दोस्तों, यदि आप एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में आना चाहते हैं, तो आपको पिछली कुछ फिल्में बहुत रिलीज हुई हैं, यानी कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स की बॉलीवुड की फिल्में रिलीज हुई हैं। उन सारी फिल्मों को देखना चाहिए। उन फिल्मों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप के अंदर एज एन एक्टर कई सारी चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि पहले के जो स्टार्स हुआ करते थे वो कैसे स्टार्स बने, उनकी क्या यूनिक आइडेंटिटी हुआ करती थी, किस तरह से वो डायलॉग बोला करते थे, किस तरह से वो अपनी स्क्रिप्ट को इम्प्रोवाइज किया करते थे, कैसे वो अपने एक्सप्रेशन से समा बांध दिया करते थे। यानी कि यकीनन इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में आना चाहते हैं, अपने खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जो पहले आ चुकी हैं। होता क्या है कि उससे आपको क्लू मिलता है, और क्लू बहुत ज़रूरी होता है। चाहे हम कहीं भी एक्ट कर रहे हों, चाहे हम किसी भी तरीके की चीज़ें कर रहे हों, यानी कि हम कैमरे के सामने हैं, हमारे सामने एक एक्टर खड़ा हुआ है और वो शांतिपूर्वक खड़ा हुआ है और हमें उसकी तरफ से क्लू नहीं मिल रहा, तो हम भी अपनी तरफ से कोई रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि सामने वाला जो एक्टर आपके सामने फुल एनर्जी के साथ एक्टिंग करेगा, तभी आप अपने अंदर से कुछ एक्टिंग निकाल पाएंगे। तो एक्टिंग इज रिएक्टिंग। तो आप जब तक वहाँ से रिएक्शन प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप अपनी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही होता है कि जब तक आप सामने वाले को नहीं देखेंगे, क्लू नहीं लेंगे, तो आपके अंदर भी वो एनर्जी नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको जितनी भी फिल्में हैं पुरानी पुरानी, वो सब देखिए। सारी फिल्मों को देखने से क्या होगा कि उन फिल्मों में जिस तरह से वो एक्टर्स एक्टिंग किया करते हैं, सीन को समझा करते हैं, सैडनेस लेकर आते हैं, रोनापन होता है, किस तरह से रोते हैं वो लोग, किस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेशंस चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे ही कलाकार, एक ऐसे ही सुपरस्टार, एक ऐसे ही बेहतरीन एक्टर गोविंदा साहब के बारे में, जिनके बारे में हर कोई जानता है। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने कैसे किया, किस तरह से किया। वो एक सुपरस्टार थे, सुपरस्टार है, सुपरस्टार रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक अपना इतिहास बना डाला है। यकीनन उनकी एक्टिंग में जितनी मैच्योरिटी है वो शायद अभी तक किसी बॉलीवुड के स्टार में नज़र नहीं आती है। उनकी एक्टिंग में जितनी पॉलिश नज़र आती है वो अभी तक मुझे किसी और कमर्शियल स्टार में नज़र नहीं आती है। आज के समय में और पिछले जो एक्टिंग हुआ करती थी उनमें बड़ा फ़र्क नज़र आता है। ये तो मैं देखने में नज़र आता ही है। और इसमें यह भी है कि पहले की जो एक्टिंग हुआ करती थी और आज की एक्टिंग में बड़ा फ़र्क है, और दोनों में डिफरेंस भी बहुत आ चुका है। पहले की बॉडी लैंग्वेज और अब की बॉडी लैंग्वेज में बड़ा फ़र्क है, कैमरों में बड़ा फ़र्क है, साउंड इक्विपमेंट में बड़ा फ़र्क है, क्रू में बड़ा फ़र्क हो चुका है, यानी कि जो लोग काम करते हैं सेट पर उनमें बड़ा फ़र्क है। तो हर चीज़ का जो बदलाव है, बदलाव होता है, और वो बदलाव होता हुआ आ रहा है और होता रहेगा। आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे कैमरा इक्विपमेंट्स आ जाएंगे जिसको आप देखकर कहेंगे कि ये तो पहले कुछ और हुआ करता था और आज कुछ और हो गया है। पहले के जो सेटअप हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े सेटअप हुआ करते थे, यानी कि लाइट्स हुआ करती थी, बहुत बड़ी बड़ी हैवी लाइट्स हुआ करती थी। आजकल हैवी लाइट्स की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। एलईडी लाइट्स की आ जाने की वजह से चीज़ें अलग ही हो गई। तो ऐसे ही कुछ एक्टर्स अपने आप में मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आपको जो पहले की एक्टिंग से क्या सीखना है, पहले की एक्टिंग से आपको डायलॉग डिलीवरी सीखनी है, फेस एक्सप्रेशन सीखना है, आपको एनर्जी सीखनी है कि जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो आपको कैसी एनर्जी रखनी है, किस तरह से आपको डायलॉग की डिलीवरी करनी है, यानी कि और स्क्रिप्ट जब आप याद कर लें उसके बाद उसको इम्प्रोवाइज़ कैसे करना है। तो ये सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी कि पिछले की जितनी फिल्में थी, पिछली जितनी फिल्में हुआ करती थी, उसमें जितने भी एक्टर्स हुआ करते थे वो सब लोग एक से एक मजे हुए कलाकार हैं और बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गए, इतिहास बना डाला उन लोगों ने। तो आज के समय में यदि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो वहाँ से आप क्लू ले सकते हैं। क्लू लेने से आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। गोविंदा जी ने हमेशा अपनी एक्टिंग में जितना भी स्किल्स देखने को मिले हैं, उनके इम्प्रोवाइजेशन से लेकर आप उनको चाहे डायलॉग डिलीवरी को ले लीजिए, चाहे आप उनकी फास्ट स्पीच, यानी कि जितनी तरीके से वो स्पीच बोलते हैं फास्ट वे में बोल सकते हैं, यानी कि समझ को जो समझे वो समझना। भाई मैं भी नहीं बोल पाता इतनी फास्ट, तो क्योंकि वो उनकी एक आइडेंटिटी है, मेरी अलग आइडेंटिटी है, आपकी अलग आइडेंटिटी हो सकती है। आप भी बोल सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग ना बोल पाए। तो ये चीज़ें क्या है, देखो आप किसी और को कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे सीख बहुत कुछ सकते हैं। तो सीखने के लिए आप गोविंदा साहब को ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कलाकार हैं। तो आज हमने बात करी गोविंदा साहब के बारे में। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, याद रखिएगा,
पिछली जितनी भी फिल्में हैं उन सबको देख डालिए, क्योंकि वही फिल्में आपके लिए एक वरदान साबित होने वाली हैं। यकीनन आपको एक्टर बनना है तो आपको सारी फिल्में देखनी चाहिए।